नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। क्या बांग्लादेश में क्राइसिस खत्म होते हुए दिखाई देंगे? क्या बांग्लादेश में स्थिति जो है वो सुधार की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना जी वापस पहुंचते हुए नजर आएंगी या फिर उन्हें अभी और समय बाहर ही निकालना पड़ेगा? क्या बांग्लादेश में रह रहे लोगों की स्थितियां सुधरते हुए नजर आएगी? क्या उन पर अत्याचार कम होना शुरू होंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मेरे पास आए हैं और उन सवालों का जवाब मैं ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। जो सभी लोग एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मैं आज एक चीज जरूर बताऊंगा। शेख हसीना जी की कुंडली को जरूर देखिए। जिस ग्रह ने उन्हें इतना बुलंदियों पर पहुंचाया उसी ग्रह की इक्वेशन में आज वो इस स्थिति पर आ गई। और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट यहां पर दिखाई देता है जो मैं अपने हर कैलकुलेशन के समय में कहता हूं, हर कंसल्टेशन में भी इस चीज को कहता हूं कि कोई भी ग्रह कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता या कोई भी ग्रह कभी भी बहुत खराब नहीं होता। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है। आज ये इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि जो सबसे अच्छा ग्रह हसीना जी की कुंडली में था उसी ग्रह ने उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया। तो इस वजह से आपका अच्छा ग्रह कब आपके लिए खराब बन जाए, इतना खराब बन जाए आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से एस्ट्रोलॉजी का जो इक्वेशन होता है वो समय बेस्ड इक्वेशन कहा जाता है कि देश काल पात्र इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय की महत्वता बहुत ज़्यादा है और समय समय पर समय के साथ कैलकुलेशन करना आप सभी को सही रास्ता दिखाता है। और डेफिनेटली जब आप एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशंस को समझते हैं तब आपको पता चलता है कि क्यों ऐसा परिस्थिति अभी के समय में बन रही है। बांग्लादेश की कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो बांग्लादेश में परिवर्तन के योग यहाँ पर ज़रूर चल रहे हैं और ये परिवर्तन के योग बांग्लादेश की कुंडली में जो है वो पिछले साल से ही शुरू हो चुके थे और ये अभी लंबे समय तक चल रहे हैं। मतलब कि ये जल्दी खत्म होने वाले तो नहीं है, इस चीज़ के योग यहाँ पर बनते हैं। अभी अभी जो ये क्राइसिस चल रहा है, अभी जो ये स्थिति खराब चल रही है, ये स्थिति जो है ये पूरे पूरे साल खराब रहेगी। इस तरह के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। हालात जो है यहाँ पर इलेक्शन जब हो रहे थे बांग्लादेश में तभी से बिगड़ना शुरू हो चुके थे एंड उसके बाद और ज़्यादा खराब स्थितियाँ देखने को मिली। और नवंबर 2024 तक का जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल समय दिखाई देता है। इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा और ज़्यादा भड़कते हुए नजर आती है। वहाँ रह रहे लोगों को और ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। या एक वर्ड यहाँ पर जो मैंने सुना, अल्पसंख्यक हिंदू लोगों को काफ़ी ज़्यादा, हिंदू संप्रदाय को काफ़ी ज़्यादा और परेशानियां देखने को मिल सकती है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ नवंबर तक का समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग समय है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों वाला समय दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है कि आने वाले 3 साल अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, एक मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी बांग्लादेश की कुंडली में। यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा और देवगुरु बृहस्पति जब जब शुक्रदेव के घर में आते हैं तब तब कुछ इस तरह की घटनाएं होती ही होती है और वो उस पर्टिकुलर कंट्री की कुंडली पर या वहाँ पे जो राज चल रहा है, जिस व्यक्ति का राज चल रहा है उस व्यक्ति की कुंडली पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। और इसीलिए ये वो समय है जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिली। मंगलदेव ने भी अपना प्रभाव दिखाया और 5 अगस्त अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 अगस्त भी मंगलवार का ही दिन था। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिली, एक इतनी बड़ी घटना कि पीएम को अपना देश छोड़ना पड़ गया और आज ये वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कौन से देश में जाना है और अपने वतन वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता देता हूँ, जिस तरह की इक्वेशंस को मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ 2026 का जो साल रहेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है बांग्लादेश के लिए। 2024, 25 एंड 26 एक बहुत स्ट्रगलिंग ईयर में रहेगा बांग्लादेश में। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बांग्लादेश को देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। 2026 के बाद 2027 एंड 28 ये वो समय रहेगा जहां पर शेख हसीना जी वापस अपने वतन वापसी कर सकती हैं, अपने देश वापस लौट सकती हैं। बट
लौटते समय स्थिति कैसी रहेगी ये मैं आपको उसी समय पे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ये तो कंफर्म है कि 24-25 में अभी आसानी से वतन वापसी तो नहीं दिखाई देती। 26 में मूवमेंट बनना शुरू होंगे एंड 26, 27 और 28 के समय में वतन वापसी के योग यहां पर ज़रूर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो भारत के लिए भी, भारत की सीमा के लिए भी, जो बांग्लादेश से सटी हुई सीमा है उसके लिए भी यहां पर समय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश की आज़ादी मार्च 1971 में मानते हैं और बहुत सारे लोग दिसंबर 1971 में मानते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप मार्च की कैलकुलेशन को लेकर के चल रहे हैं तो कन्फ्यूज़न थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट अगर आप दिसंबर की कैलकुलेशन लेकर के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सही जानकारी देखने को मिल जाएगी। मंगल शनि एक दूसरे के साथ जिस तरह से यहाँ पर प्रभाव दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में बार बार उपद्रव वाले माहौल बन सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और बांग्लादेश आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश से जो सटी हुई सीमाएं हैं जैसे भारत की सीमा, वहाँ पर भी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि सीमाओं पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। और बांग्लादेश में जो नए पीएम बनने जा रहे हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत के और बांग्लादेश के संबंध जो है वो थोड़े से परेशान करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और इसी वजह से ये समय भारत के लिए भी थोड़ी सी परेशानियों वाला समय यहाँ पर दिखाई देता है। भारत के लिए भी समय आसान नहीं दिखाई देता, बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खराबी या बिगड़ते हुए नजर आता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बांग्लादेश में समय कब तक खराब रहेगा, तो नवंबर 2024 तक तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल समय है। इसके अलावा 2026 तक का समय बांग्लादेश के लिए स्थिति को सुधारता हुआ नहीं दिखाता। बांग्लादेश में क्या हसीना जी की वतन वापसी हो पाएगी, तो अभी तो नहीं दिखाई देती। 26 के एंड में, 27 एंड 28 में ही वो कोशिश कर सकती हैं और वतन वापसी के लिए प्रयास कर सकती हैं, यही दिखाई देता है। एंड अगेन द लास्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का था कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के हालात सुधरेंगे या थोड़े से हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आई एम रियली सॉरी टू से, बट जिस तरह की कैलकुलेशन आ रही है उस तरह की कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले 3 से 4 महीने अभी सांप्रदायिक हिंसा और ज़्यादा भड़कती हुई नजर आती है, माहौल और ज़्यादा बिगड़ता हुआ नजर आता है और इसकी वजह से स्थितियाँ जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशान करती हुई नजर आएगी। इस तरह की योग बन रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में देश के साथ साथ देश के आसपास के एरिया में भी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इस तरह की इक्वेशन दिखाई देती है और जैसे मैंने कहा भारत की सीमा के ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट यहां पर देखने को मिलता है और इस वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी थोड़ी सी परेशानियां यहां पर आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलती है। और हसीना जी को अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। भारत में हो सकता है कि वो उन्हें कुछ समय और रहना पड़े, इसी तरह की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल आप सभी कहते हैं उनके जवाब मैंने दे दिए और आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से ये कैलकुलेशंस आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना है, समझना है या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।